राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वह भी जारी कर दी है। मायावती ने इस बार जो प्रत्याशियों के चयन में एक खास ध्यान रखा है जातिगत समीकरण का, कि कौन से जातिगत समीकरण से हम राजस्थान में इस बार फतेह हासिल करेंगे। इस बार मायावती ने सादुलपुर में भी एक खास फैक्टर का ध्यान रखा है। इस बार मायावती ने एक बार फिर जो वहां के पूर्व विधायक मनोज न्यागली है उन पर भरोसा जताया है। मनोज न्यागली सादुलपुर विधानसभा से आते हैं और 2013 में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर वो विधायक रह चुके हैं। एक बार फिर मायावती ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें एक बार फिर सादुलपुर विधानसभा जीतने की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, सादुलपुर विधानसभा सीट में वर्तमान पर जो कांग्रेस की कृष्णा पुनिया है वह विधायक है और 2013 के विधानसभा चुनाव में जो मनोज न्यागली है वो वहां पर विधायक थे। मायावती ने एक बार फिर मनोज न्यागली कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर हम जो सादुलपुर है वहां के वर्तमान जो स्थिति है उसकी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ये सीट निश्चित तौर पर बड़े अंतराल से जीत रही है। जो वहां के वोटरों से जब हमने बात की तो हमने देखा कि निश्चित तौर पर सादुलपुर में इस बार परिवर्तन होने वाला है और लोग मनोज न्यागली के नाम पर मोहर लगाने वाले हैं। अगर 2018 के इलेक्शन की बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस से कृष्णा पुनिया है उनको तकरीबन 70,000 के समथिंग वोट मिले थे और जो बहुजन समाज पार्टी के मनोज न्यागली है वो 51,936 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। वो नॉर्मल 18,000 के जो वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में मनोज न्यागली ने तकरीबन 60,000 के समथिंग वोट लिए थे और कृष्णा पुनिया को 30,000 के लगभग वोट मिले थे और जो मनोज न्यागली है वो 29,000 के लगभग वोटों से विजय हुए थे। एक बार फिर सादुलपुर में समीकरण बन रहा है कि जो मनोज न्यागली है वह निश्चित तौर पर विधानसभा सीट जीतकर मायावती के झोले में डालने वाले हैं, क्योंकि जो मनोज न्यागली है उनका जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ाव है वह देखने लायक है। राजस्थान में शायद ये एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं जिनकी जो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता गण है उनके नाम उनको मुख्य जबाने याद है। मतलब जो प्रत्येक मतदाता है वो उनको चेहरे से नहीं नाम से जानते हैं। अक्सर उनकी रैलियों में यह देखने को मिल जाता है कि वो जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो वो जो कार्यकर्ता गण आते हैं, जो लोग उनको सुनने आते हैं वो उन्हें नाम से जानते हैं प्रत्येक आदमी को। और अगर हम गांव गांव ढाणे जाकर हमने देखा तो मनोज न्यागली के नाम की एक अलग ही लहर चल रही है।